अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ज़बरदस्त सियासत जी। इमरान खान साहब की बहनें पहुंच गई हैं, कल से पार्टी भी लगी हुई है कि आप आज के बाद आर्मी चीफ साहब जानवर बन जाएं। सॉरी, मेरा मतलब है कि न्यूट्रल बन जाएं। और न्यूट्रल आपके लिए बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है ना जानवर को कुर्बान बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मेरा मतलब है कि न्यूट्रल को जो है ना फिर वो रगड़ा बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं। ये जो है ना पैंतरा जो है, ये लोकल पैंतरा लग रहा है। लोकल पैंतरा समझते हैं आप? एक आता है, इनको तार आती है पीछे से जो इनके ससुराल की तरफ से आती है। मैंने डजन्स ऑफ टाइम बताया कि ये दो साइडों से खेलता है। और ये जो हमारे वाले हैं ना शहजादे, जो समझते हैं कि ताकत का महवर हम है और हमेशा हम ही रहेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, जबकि रब की ज़ात है हमेशा कायम रहने वाली। सब कुछ ख़त्म हो जाता है। कैसरो किसरा नहीं रहे, रोमन्स नहीं रहे, ये सब जो है ना ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं। ये तो मतलब कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, ये जो है ना खान साहब ने उनको यानी कि अपनी जानिब से कुछ ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी अक्ल इस्तेमाल किया। ये मैं अपना हंच दे रहा हूँ, इसलिए कि मुझे पीछे से कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और इसके अंदर जो है ना कुछ ही दिनों के अंदर अगर कुछ ये लोकल हुआ, यानी कि खुद से दिया गया हुआ कि यार निकल जाओ इस गर्दाब से और खुद से सियासत करके साइड पे हो जाओ, भले हम फेल हो जाएं लेकिन जेल से जान बच जाए, हमारी सख्तियां ख़त्म हो जाएं। ये जो हमें पब्लिक में उठाया हुआ है कि हम बहुत पॉपुलर जमात हैं, हर जगह से हमारी है, ये पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है ये विद इन फ्यू डेज नीचे आ जाएगा। ये इनको पता लग गया, इसलिए कि इसके मैजिक्स होते हैं। ये मैजिक्स की सारी गेम है, दिमागों को पकड़ा हुआ है। यानी कि एक आप उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मतीउल्लाह जान इतना ज़बरदस्त साफ़ी, ये जहां से भी राब्ते में था था, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन उसके राब्ते में होने के बावजूद इस शख्स के ऊपर इतना जहर नहीं था। यानी कि ये सिर्फ राब्ते में होता था, वहां पे डिस्कस करता था, लेकिन बाद में उनका जहर चढ़ा है। तो इस वक्त में आप उसको अकेले में तन्हाई में बिठा के ना पूछें क्या मजबूरी है, क्या मसला है, लेकिन वो बिल्कुल दिमाग उसका जो है ना मऊफ हो चुका हुआ है। वो कहीं का कहीं निकल गया। ये होता है मैजिक, ये होती है ट्रिक, या इसको कह लें कि ये होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से बड़े यानी कि पैमाने पर भी, बड़े पैमाने पर भी, यानी कि अकवाम के ऊपर भी और कौम के ऊपर भी जो है ना ये ट्रिक्स माजी में खेली जाती रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो पीछे एक जो चल रहा ना मसला वो क्या है। इमरान खान साहब को जो एक बाजवा डॉक्ट्राइन का एक हिस्सा था कि पाकिस्तान को कमजोर करना है, लागर करना है, ऐसा कर देना है कि ये सिर्फ हमारे काबिल रहे, यानी कि हमारी अयाशियां चलती रहें, बाकी हमको जो ना सबसे ज्यादा कौम की हिफाजत, कौम का दर्द, हमें सब कुछ रहेगा। यही हकीकत है। अच्छा, वो कहते हैं कि हम ही ताकतवर हैं और हम ही रहेंगे। तो इमरान खान को लेके आए। इमरान खान क्योंकि डबल उसमें काम कर रहा था, ससुरालियों के भी इसमें काम कर रहा था। डायरेक्ट नाम लेना अच्छा नहीं होता। 6000 साल से ससुराली हैं, वो ऐसे बनाते रहते हैं दामाद जो ना, फिर उनको ज़िबा भी कर देते हैं, ज़िबा नहीं कर देते, उनको कोशिश कर देते हैं, या उसको कह लो कि उसका चटका कर देते हैं। और जो उसने लूटा हुआ होता है भजन, कब्र में तो लेके नहीं जाना आपने और मैंने भी, कब्र में नहीं लेके जाना। जिंदगियां खत्म है, फारिग हैं, पीछे रह कितनी गई हैं? 10 साल, 15 साल, 20 साल। अगर हाँ इंसान सोचते है कि मैं यूं 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 यूं, अल्लाह की जात है, वो बेहतर जानती है। एक एक लम्हा जो इंसान के ऊपर भारी है। ये बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक एहसास की बात बता रहा हूं कि बुरा वक्त आना हो तो वो आ जाता है, और अगर अल्लाह पाक की आप अमान में है, हिफाजत में है, तो फिर वो आप बचे हुए हैं। देखें, जो गेम फंसी हुई है ना वो यहां पे फंसी हुई है कि जब नवाज शरीफ को हटाया और इमरान खान को मुसल्लत किया, तो ये था कि एक सिस्टम बन गया, ये चलता रहेगा, ये शख्स बेहिसी के साथ इस सिस्टम को चलाता रहेगा, हम अय्याशी कूटते रहेंगे और ये हाइब्रिड प्रोग्राम चलता रहेगा। यानी कि ये हुकूमत कमाती रहेगी, हम खाते रहेंगे। ये भीख मांग मांग के, खैरात मांग मांग के, और एक सिस्टम को चला चला के, और अपने शौक पूरा करता रहेगा, इस मुल्क के मोहब्बे वतनों को डंडे मारता रहेगा, जलील करता रहेगा, हम बाइज्जत रहेंगे। ये एक फार्मूला था। अच्छा, हुआ क्या कि खान साहब ने तो
चमन ही उजाड़ के रख दिया। बल्कि इनको चमन उजड़ा हुआ नहीं मिला। उन चमनों की बात नहीं मैं कर रहा जो इनकी चॉइस थी। वैसे तो चमन उजाड़ने के ये बड़े शौकीन है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये चमन उजाड़ने के शौकीन है। तो उस चमन की मैं बात नहीं करना। अब चमनों के अंदर आप चमचमा लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो बस तक तो इन्होंने जो चमन को उजाड़ा ना, वो एक खास अंदाज में उजाड़ा। जो इनके असल भेजने वाले थे ना, जिनके डर से इनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो सबके माली मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ है ना, वो उनके पास है। जिसका सिर्फ यही है कि हम पता नहीं कब्र में लेके चले जाएंगे, कहीं पे भी नहीं है जाना। लेकिन हाँ, जिसके पास होता है वो कहता है, वो अपने सगे बच्चे मरवा देता है, लेकिन उसको नहीं कुछ होने देता। ये इसकी कशिश ऐसी है। वो बस जो कब्र की मिट्टी है ना, उस हविस की आग को बुझाएगी और कोई नहीं बुझा सकता। ये एक ऐसी आग है। अल्लाह पाक इस शर से जो है ना, मेरे दुश्मनों को भी महफूज रखे और हमें सबको महफूज रखे। इनको एक ऐसी टीम चाहिए। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक साइंस की बात कर रहा हूं। जो अगर वो यानी कि खुदा ना खास्ता खानदान के अंदर किसी शख्स को पाउडर की आदत हो जाए तो देखें पूरा खानदान अजाब में आग होता है, लेकिन उसकी अपनी एक सोच होती है। वो उसके ऊपर बात कर रहा होता है। उससे आप बात करें तो वो आपको पूरे दलाइल देता है। अच्छा, वो ना चाहते ही हैं कि ये सिस्टम यूं ही चलता रहे, हम याशी करते रहे, प्लाट, रेंजेस, रकबे, मुरब्बे, ये सारा जो है ना, हम और बाकी सारे जो है ना जानवरों की तरह से जिंदगी गुजारें, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। हमारी पांचोगी में कारोबार, ये सब कुछ जो है ना सिस्टम, और यही हकीकत है और ये हमारा हक बनता है और हम इनकी हिफाजत करते हैं, ठीक है। तो इस मिट्टी की खासियत यह है कि यहां पर हमेशा से यही कुछ होता रहा। इसीलिए पुराने आगे ना, पुराने मारे जाते हैं, नए आ जाते हैं, आगे मारते हैं। तो उसके बाद इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि कहा कि अगर कोई इनकलाबी सूरत हाल पैदा हुई तो मियां नवाज शरीफ आ जाएंगे। इनके ऊपर पूरे पाकिस्तान को एतमाद है। उन्होंने भाई के आगे जो है ना ऐसी साजिश बनी। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप उस वक्त में लेके जाएं जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में थे और वो तहरीक चला रहे थे, और शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर थे, कभी जेल में थे, कभी बाहर गए, कभी सब। उस वक्त में डजन्स ऑफ प्रोग्राम में मैंने ये बात की है कि मियां साहब को ऑफर हुई और मियां साहब ने कहा कि एक PMLN, दूसरा मेरा भाई वजीर आजम बनाओ उसको, ये सारी जो है ना आप, लेकिन मैं नहीं और मेरी बेटी नहीं, हम साइड पे रहेंगे, ना मुखालफत करेंगे, ना मशवरा देंगे, ना जिम्मेदारी लेंगे। तुम जो कर सकते हो करो, मैं पूरी की पूरी पार्टी तुमको देता हूं, ठीक है ना। अगर आपको मेरे भाई पे एतमाद है तो उसके ऊपर, लेकिन वो मानते नहीं थे। वो कहते थे नहीं, इनमें एबिलिटी नहीं है, इनमें उस चमन को चलाने की एबिलिटी नहीं है। फिर बाद में क्या हुआ जो आपको सामने है, फिर जो राब्ता हुआ, फिर ये हुआ, इनको इंस्ट्रक्शंस मिली कि जब ये मामला ज्यादा दबेगा, कौम दबेगी और प्रेशर में आएगी तो उनका, और उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आप सबसे पहले काबू करें, और फिर उसके लिए प्लान दिया गया और उस प्लान के तहत जो ये सारे काम हुए। अभी की लेटेस्ट सूरत हाल क्या है? लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि छोटे भाई ने चमन की देखभाल करना शुरू की, मामलात बेहतर होना शुरू हुए, लेकिन उस चमन के अंदर इतना फ्रूट नहीं लग रहा कि वो यशी कर सके, कि उनका प्लाट जो है ना 6 करोड़ वाला 10 का हो जाए, फिर वो बेच दें, फिर वो 6 महीने बाद, 1 साल के बाद एकदम से ऐसे बताएं कि बस लुटने वाला है पाकिस्तान, भागो 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 भागो, वो 10 से जनाब एकदम 5 का आ जाए, फिर ये जनाब खरीद लें, फिर उसके बाद नहीं 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 सब बेहतर होने वाला है। इनको मोटा मोटा काम करना आता है, ठीक है, मोटा मोटा काम करना आता है। फिर ये जनाब वो करें, कभी 20, 25, 30% करना, वहां पे अप हो गया, वहां पे डाउन हो गया, वहां उनकी इंफॉर्मेशन इनको बड़ी अच्छी होती है, हासिल रखते हैं। कहने या बताने का मतलब ये है, इनको अब ये नजर आ रहा है कि ये जो खिलाड़ी है ना, ये धीमे धीमे चल रहा है, और जिस तरीके से ये चल रहा है तो असल जो इस चमन को संभाल सकता है
وہ تو ضائع کر دیا ہم نے, یا ضائع ہو رہا ہے اور کچھ ٹائم میں ضائع ہو جائے گا بالکل. لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ اگر میں آؤں گا, ٹھیک ہے, اگر دیکھیں نا 2/3 مل جاتی میاں نواز شریف کو, دیتے انی بےایمانی کر کے نا دے دیتے, کہتے ٹھیک ہے بناؤ قانون سازی کرو, ہمیں بھی لمٹ میں لے کے آؤ, جیسا دل کرتا ہے کرو, یہی ہماری توبہ, یہی ہو سکتی تھی نا. انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا, چھوٹے بھائی کو کہا کہ تو ہمارے لیے سب کچھ کرو. وہ کہتا میں میری سپیڈ ہی بہت ہے, میں یہاں پہ یہ ساری گیم پھنس گئی ہے. ادھر سے جناب وہ دانا ڈال رہے ہیں. تو یہ مجھے جو ہے نا لوکل دانا لگا ہے کہ کیا بات ہے جناب, آپ آج کے بعد سے جانور بن جائیں, کیونکہ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے. تو وہ جانور جو انسان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھجن اس گڈے کو کھینچنے کے لیے نا یہ والا جو داند ہے نا یہ کارآمد نہیں ہے, یہ تو چمن اجاڑنے کا پر اس دفعہ اس نے ہمارا چمن اجاڑ دینا. تو وہ تو کاٹا لگا ہوا ہے. باقی یہ جو رنجشیں اور ٹکراؤ ہو گیا 9 مئی ہو گیا, میں آپ کو 9 مئی کے بارے میں بہت دفعہ بتا چکا. باتیں سخت ہیں جی, لیکن نہ کریں تو پھر کیا کریں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.